हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के समय में ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट ही है, यानी एफडी ही आज पसंदीदा विकल्पों में से एक है, जो इन्वेस्टर्स को एक निश्चित अवधि में अपने डिपॉजिट्स पर निश्चित रिटर्न प्राप्त करने की सुविधा देता है। हालांकि एफडी से जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर फिक्स डिपॉजिट से आपको ब्याज सरकार द्वारा तय किए गए लिमिट से ज़्यादा का मिला है, तब इनकम टैक्स अधिनियम 194A के अनुसार उस ब्याज पर टैक्स कटेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे तरीके जिसमें आप टीडीएस को वापस ले सकते हैं जो एफडी के इंटरेस्ट पर कट गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीडीएस कटने के पीछे रूल क्या होता है, मतलब किस रूल से ये टीडीएस कटता है। तो व्यूअर्स, आपको बता दें, इनकम टैक्स में एक रूल है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड में टोटल मिलाकर किसी व्यक्ति की 40,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज एक बैंक में बन रहा है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का टीडीएस 10% काटा जाएगा। यह तब है जब उसने पैन नंबर उस बैंक में दे रखा है तब, और अगर उसने पैन नंबर अपनी बैंक में नहीं दे रखा है तब उस स्थिति में उसका जो टीडीएस है वो 20% का काटा जाएगा। लेकिन जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है, यानी वो अगर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए ये जो लिमिट है वो 50,000 रुपए की है। यानी अगर उनका इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा का बनता है तो ये टीडीएस कटेगा। यहां हम जानेंगे कि ये जो टीडीएस है ये क्या होता है। तो टीडीएस एक टैक्स है जो सरकार को मिलता है। तो जो इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है उसमें से 10% काटकर गवर्नमेंट को बैंक जमा करा देगा। तो अब यहां पर हम जानेंगे कि इस टीडीएस को बचाएं कैसे। तो यहां पर मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं जिससे आप इस टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला और सिंपल तरीका है, रूल कहता है कि एक बैंक में 40,000 रुपए से ज्यादा अगर इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस कटेगा। तो क्यों ना हम एक से ज्यादा बैंक में एफडी करवाएं जो मेरी लिमिट को क्रॉस ही ना करें। जैसे मान लो किसी बैंक में हमने 6.5% के इंटरेस्ट से करीब 6 लाख रुपए की एफडी करवाई है, यानी 6 लाख इंटू 6.5% मतलब लगभग 40,000 रुपए के बराबर ये ब्याज हो जाता है। यानी 40,000 रुपए के ब्याज पर हमारा कोई टीडीएस नहीं कटा, क्योंकि एक बैंक में लिमिट 40,000 रुपए तक की है। तो क्यों ना मैं अलग अलग बैंक में ये एफडी कराऊं। जैसे 6 लाख रुपए की एफडी हम एसबीआई बैंक में करा दें, 6 लाख रुपए की एफडी हम पंजाब नेशनल बैंक में करा दें, और 6 लाख रुपए की एफडी हम किसी दूसरे बैंक में करा दें, क्योंकि ये 40,000 रुपए की लिमिट तो बैंक वाइज है। तो अगर आप अपने ज्यादा अमाउंट को अलग अलग बैंक में एफडी के रूप में सेपरेट कर देंगे तो आप पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये 40,000 रुपए की लिमिट बैंक वाइज है। तो उम्मीद है पहला तरीका आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब ये हम जान लेते हैं टीडीएस बचाने का दूसरा तरीका। अगर आपकी एफडी पर ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा का बन रहा है, लेकिन आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक फॉर्म निकाला है 15G और 15H। 15G फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम की है, और वहीं 15H फॉर्म 60 वर्ष से अधिक उम्र लोगों के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन लोग इसको भर सकते हैं। तो इस 15G या 15H फॉर्म को आप भरकर बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो दूसरी कैटेगरी में ज्यादातर हाउसवाइफ आती है जिनके नाम से हस्बैंड एफडी तो करवा देते हैं, जिस पर उनकी एफडी पर इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन उनकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है, तो उन पर इनकम रिटर्न भरने की भी लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अब हम जान लेते हैं तीसरे तरीके को जिससे टीडीएस कटने से बचा जा सकता है। तो तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और वो रिटर्न भी भरते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 15G और 15H फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप रिटर्न भरते हैं फिर भी आपका टीडीएस कटा तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उस इंटरेस्ट की रिटर्न भर रहे होंगे तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से आपको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स, टीडीएस को कटने से बचाने के ये 3 तरीके आपको जरूर समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।